विज्ञान की दुनिया में ये सवाल लंबे समय से है कि क्या पृथ्वी के अलावा किसी और प्लेनेट पर भी जीवन है या जीवन की संभावनाएं हैं। इस डायरेक्शन में समय समय पर रिसर्च और स्टडी के हवाले से कई तरह के फैक्ट सामने आते रहे हैं। ये नया रिसर्च भी इसी की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। इस रिसर्च के रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि डूबते सूरज के पास एक ऐसा प्लेनेट हो सकता है जो जीवन के लिहाज से फ्रेंडली हो या फिर वहाँ पर जीने योग्य इन्वायरमेंट हो। अगर इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है तो ये पहली बार होगा जब जीवन के हिसाब से अनुकूल प्लेनेट को वाइड डिफॉल्ट तारे की परिक्रमा करते हुए पाया गया हो। ये ग्रह तारे के हैबिटेबल जोन यानी रहने योग्य क्षेत्र में पाया गया। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो जीवन के लिहाज से ना तो बहुत ठंडा होता है और ना ही बहुत गर्म। ये रिसर्च रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मंथली नोटिस में पब्लिश हुआ है। इस रिसर्च का नेतृत्व करने वाले यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर जे फरीही ने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमर के लिए बिल्कुल नया है। ऐसा पहली बार है जब किसी वाइड डिफॉल्ट के रहने योग्य क्षेत्र में कुछ नया देखा गया हो और इस तरह उसकी परिक्रमा करने वाली दूसरी दुनिया पर जीवन की संभावना हो सकती है। अब इस संभावित ग्रह की पृथ्वी से दूरी को समझते हैं कि ये पृथ्वी से कितना दूर है। दरअसल जब बहुत बड़े तारे मरते हैं तो वे ब्लैक होल बन जाते हैं, लेकिन हमारे अपने सूरज जैसे छोटे तारे वाइड डिफॉल्ट बन जाते हैं। ये ऐसे तारे हैं जिन्होंने अपना सारा परमाणु ईंधन इस्तेमाल कर लिया और बाहरी परतों को भी खो चुके हैं। सामान्य तौर पर ये ग्रह के आकार के होते हैं और पहली बार गणित होने पर नीली सफ़ेद रोशनी का उत्सर्जन करते हैं। ये संभावित ग्रह पृथ्वी से 117 प्रकाश वर्ष दूर हैं। शोध दल के पास ग्रह के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन वाइड डिफॉल्ट के रहने योग्य क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा के आकार की 65 संरचनाओं की गतिविधि इसका संकेत है कि वहाँ ग्रह हैं। इन संरचनाओं की एक दूसरे से दूरी नहीं बदलती है, जो ये संकेत देती है कि वे पास के किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में हैं। प्रोफेसर फरीही ने कहा, इस तथ्य ने टीम को स्तब्ध कर दिया। गति इतनी सटीक थी कि आप इसे ऐसे ही नहीं सोच सकते। अगर हैबिटेबल जोन की बात की जाए तो द मिल्की वे हैबिटेबल जोन तारे के चारों ओर का एक बैंड है जहाँ किसी ग्रह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। इसकी मौजूदगी से जीवन की संभावनाएं जुड़ती हैं। इसका हवाला प्राय गोल्डी लॉक्स जोन के रूप में दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई ग्रह तारे के काफ़ी नज़दीक रहे तो वह बहुत गर्म होगा और यदि बहुत दूर तो बहुत ठंडा होगा, जबकि बैंड के अंदर की स्थिति बिल्कुल सही होती है। इस अध्ययन का परिणाम खगोलविदों के वाइड डिफॉल्ट के आसपास ग्रह के प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में और जानकारियां जुटाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।